दोस्तों, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें या ना करें, आप वीडियो को पहले पॉइंट को पकड़ते रहिए। मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपने कभी चीज़ जाने नहीं होंगे, आपने सुने नहीं होंगे। सुनना होगा तो उसको महसूस नहीं किए होंगे। देखिए क्या बताने वाला हूँ, वो पॉइंट पकड़िए। जो हमारा इसमें पॉइंट होगा, एजुकेशन से, शिक्षा से लेके धर्म से लेके। पहले जो हमें बताने जा रहा हूँ, धर्म से लेके बीमारी की जड़। शरीर में जो बीमारी की जड़ है, लोग कहते हैं हमारे बीमार नहीं, हम स्वस्थ हैं। आप कहते हैं, मैं कहता हूँ 100% आप बीमार हो। लिख के देता हूँ बीमारी का रोग है। आइए हम, कोई अंदर बीमार रहता है, कोई बाहर बीमार रहता है जो दिखाई देता है। हाँ, कुछ बीमारी ऐसी हो कि अंदर रहता है जो हमें दिखाई देता है। तो हम जो अंदर वाली बीमारी है, मैं वही बताने जा रहा हूँ। क्या अंदर वाली बीमारी है? जैसे आपका बच्चा 1 साल का हो गया या 2 साल का हो गया, कोई टेंशन नहीं। जब 6 साल का बच्चा आ जाता है तो वो बच्चा ही उल्टा सीधा बोलता है, या तो घर के संस्कार के ऊपर होता है। ये रॉन्ग हो गया। ये हमारा हो या आपका हो, हमारा भी वही है। मान लीजिए बच्चा 12 साल का हो गया, मान के चलिए उसकी उम्र 12 साल की हो गई, तो बच्चा के जो नेगेटिव छोटा था, नेगेटिव ऊर्जा उल्टा सीधा बोलना तमाम आता था। भाई बच्चा था, माफ़ किया जाता था। 12 साल के बच्चे को हो गया, वहाँ पे हम व्यू पॉइंट बताएंगे। बट बेटा, जो आ रहा आपका, चुगलाई कर रही हो, चुगलखोरी कर रही हो यहाँ का वहाँ, या तुम झगड़ा कर रहे हो, बेटा ऐसा बुराई मत करो। तो बच्चा 12 साल के भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जीवन को समझ नहीं पाता कि हम जन्मे तो एक दिन मेरी मृत्यु भी होगी। मान के चलिए बच्चा ने आपका 15 साल 16 साल हो गया, बच्चा को अभी ज्ञान नहीं है कि मैं मरूंगा एक दिन जरूर, मैं आया हूँ तो मरूंगा, उसको भी अभ्यास नहीं है। जब अपने परिवार में देखता है कि मृत्यु हो गया, शादी ब्याह जब उसकी हो जाती है तो मृत्यु होता है, तब उसको ऐसा कुछ जीवन लगता है मृत्यु का अंत है। मान के लिए बच्चा की उम्र 16 साल है, तो 16 साल के बच्चा के पास विकृत क्षमता शक्ति आ जाती है उसके अंदर समझने की। कुछ धर्म से जोड़ेंगे तो शायद कुछ समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हम 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को तो कुछ समझा नहीं सकते, 6-7 साल 8 साल के बच्चे को समझा नहीं सकते। मान लीजिए 12 साल का नहीं समझते, मान लीजिए एग्जाम्पल में, अच्छी कलयुग में मान लीजिए 15-16 साल का बच्चा हो गया। वही बच्चा आपके साथ घर में कभी चोरी करता है, एग्जाम्पल में मान लीजिए चोरी करता है, कहीं कुछ करता है। वही बच्चा मान के चलिए, एक बीमारी की हम कंट्रोल कर सकते हैं 100%। मान लीजिए एग्जाम्पल में, आपके घर में संस्कारों में 2 पीढ़ी मर गए। आपका जो चतुराई आप ही कर रहे थे, आप ही छल कर रहे थे अंदर अंदर, आप भी राग द्वेष घृणा खूब कर रहे थे, पड़ोसी को ऐसे है तो वैसे है, कौन कहाँ जात है और क्या करत है। ये रोग जनतन आपके अंदर भी चला था। मतलब से उम्र के हिसाब से आपका मान लीजिए 45 साल होगा, आपने रोगों से ग्रसित है। इसी तरह राग से, चतुराई से, घमंड से, ईर्ष्या से और जनतन कौन कहाँ जात है, बीमारियों से आप भी ग्रसित है। मान लीजिए मैं ग्रसित हूँ रोग से, एक चीज़ हमारे अंदर भरा हुआ कवाड़ा है। जब बच्चा 16 साल का हो गया, ये बीमारी कोई हटे, उसको सिखाता है कि बेटा राग द्वेष जलन तक मत करा बेटा। ना कोई सिखा वाला, घर में कभी कोई नहीं शिक्षा देता है, राग द्वेष मत करा, चुगलाई मत लेके आया बेटा दूसरे घरे का। ये हम अपने अनुभव के नहीं, हमारे माई बाप भी ऐसा नाप का, ऐसा मत करा। सुन लिया बकवास मत कर, सुन ले वाला, पर ऐसा मत करे। कभी कभी कोई हो रहा है ना, कोई ना कर, ये 100% दवा है। पर आजकल मारा मारी हो गई है। क्या हो गई है? मारा मारी। मारा मारी मतलब बच्चा को शिकायत करे तक, अच्छा बहुत सही, अच्छा ये कहत रहा, गप दे एक्सेप्ट करो। उसको आप रोकेंगे नहीं, उसको समझाएंगे नहीं। बच्चा आपका जलन राग द्वेष कर दिया तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना उसको समझाएंगे, क्योंकि आप खुद रोगा हैं, आप खुद भरे हुए कबाड़ों से हैं। तो क्या उसको समझाएंगे, क्या उसको बताएंगे? जब उसके अंदर ये बीमारी पनप रही है तो आप खुद नहीं समझा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद रोग से ग्रसित हैं। 25 साल 30 साल उम्र बीत गया, आप रोग ग्रसित से आपका समझा पाए
नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? इसका वजह है, ठीक है, तो रोग ग्रसित व्यक्ति जब रहता है घर में तो वो समझा नहीं पाएगा, शिकायत खुद सुनेगा, वो जलन उसको भी पनपेगा। आपको तो खुदा ऑलरेडी 20 साल से पनप रहा है अंदर, आपने उस चीज़ को सुधारा ही नहीं तो उसका भी पनपना शुरू करेगा। राग द्वेष झगड़ा चतुराई उसके भी पनपेगा भैया। ये तो नॉर्मल चीज़ घर में हम घूम रहा है, बाकी जो तो प्रभु के हाथ में है जो दिक्कत परेशानी हो रही है। पर ये बीमारियां तो कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया सकता? बच्चे ऐसे मत करा, बेटा ऐसे मत करा, कोई कहाला काहे ना करा तो खुद ग्रसित है यार। समझ में आया? स्टेप लाइन क्लियर? ओके। इस चीज़ के यदि हम कंट्रोल कर ली, बच्चन के ऊपर काबू कर ली, या हमारा बच्चा है तो है कंट्रोल कर ली तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। क्योंकि हमारे अंदर कबाड़ा भरा तो उसके अंदर भरेगा, जहाँ जाएगा वही भी कबाड़ा करेगा उस परिवार में। ये हो गई बच्चन के संस्कार की पॉइंटेशन हो गई, ठीक। तो आप समझ लिए, हमारे सारी वीडियो आपने एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना किस मकसद से मैं किस वीडियो को बना रहा हूँ, किस मकसद से आपको समझा रहा हूँ। सब कह रहा है कि पहले आपने सुधार तो पहले तो जाके पक 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 करे, बकवास करे, ठीक है। शायद हम डिफाल्टर निकल गए या कुछ हो निकल गए, कम कम तू सुन ले रहा तो सही रह बा। ऐसा ना हो कि हम ना सही बना तो तू तो हूँ तो वह बेकार हो गया। सुन ले रहा तो शायद तू हस्तक्षेप कर ले रहा तो थोड़ा दिमाग में चढ़ के हाँ हमके सुधर के चाहिए, हम तो वो तो बेकार हो गया तो कम हमके सुधर चाहिए। सब कह रहा तू पहले सुधारता हम सुधर, ठीक। तो यही चीज़ होगा, ये पहली स्टेप लाइन के सुधार लेते हैं तो बच्चा पावरफुल ज्ञान बुद्धिमान होता है। यही बच्चा का संस्कार का बड़ा भरा रहता है, बच्चा जाके झगड़ा लफड़ा करता है परिवार में आगे वाली पीढ़ी में। तो सास ससुर कहीं कुछ कचर मचर घड़ा भरा नहीं, ईर्ष्या भरा नहीं, तमाम रोग से भरा नहीं, तो वो झगड़ा होबे करे अगर समझे में नहीं बुद्धि। तो स्टेप लाइन समझ में आएगा क्लियर? एक स्टेप लाइन है कोई के परिवार में जो संस्कार वाले होते हैं उस इसकी संस्था से जुड़े रहते हैं, प्योर संस्था से जुड़े रहते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट गंदगी आती रहती है। और जो बिजनेस करे पे पर्पज पे लपटल हुआ तो अगर बच्चा कहाँ से बीमारी हटी नो हटी इसमें तो क्लियर समझ में आ गया आपको होगा क्लियर। तो ये इस तरह जो एक इनका के लाइन के है कोई इसको रोक नहीं पाएगा, इसको कंट्रोल करना आपको है। आइए हम चलते हैं विशेष तौर पर, ये संस्कार हो गई आपकी टेक्निकल लाइन की। अब हम चलते हैं पूजा पाठ की तरफ, मंदिरों की तरफ। मंदिर मुस्लिम हिंदू ईसा कोई भी धर्म को, मैं वो धर्म का निंदा नहीं कर रहा हूँ, बस स्टेप लाइन समझा रहा हूँ। मैं गया मंदिर पे, अगरबत्ती बारा, दिया बार के तो आ गया, बढ़िया आनंद आता है। ध्यान रखना ऊर्जा जिसके अंडर में आप रहेंगे उसका ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ पर आपके गंदा विचार विकृति नकारात्मक जितनी है घृणा जलन राज वो समाप्त हो जाता है, उस पर आपको ध्यान नहीं रहता है, वो जीरो हो जाता है वहाँ पर तुरंत। जैसे आपने घर आए बीमारी शुरू, चतुराई शुरू, छल कपड़ बीमारी सब शुरू, बीमारी के रोग ग्रसित। अब मस्जिद में आइए, मस्जिद में अल्लाह करम बिल्ला, हम ये नहीं कर रहे, अल्लाह कुछ भी कहे करके आया, घर में चचड़ापन घृणा जलन, हिंदू से घृणा, किसी से और घृणा आके तरह सुनगता रहता है। मुस्लिम भाइयों के लिए बता रहे हैं भाई, अल्लाह के बुराई नहीं कर रहा, आपकी बता रहा हूँ। मंदिर से पूजा करके आया 4 बजे, तभी उसके अंदर घृणा जलन राग द्वेष भरा रहता है, घरों में लफड़ा कहीं कुछ कचर मचर बाहरी भी, तो बताओ वो सुधरेगा? हिंदू तो नहीं सुधरा, तुम सुधरोगे नहीं सुधरा। ईसा मसीह में गया भलाई तो हमारा होगा बाबा बड़ा कल्याण कहना, ईसाई मसीह बता रहा हूँ, वो भी जलन राग द्वेष से भरा है। क्यों नहीं खत्म हो रहा है? पहले स्टेप आप प्राथमिक चिकित्सा नहीं कर रहे हो तो पहले तुम कहाँ से पार करोगे नदिया? यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कोई संस्था हो या कथावाचक हो, कोई ये पहला स्टेप पार कर गए सब कुछ पार हो जाएगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू।
धन्यवाद दोस्तों, ज़रूर बताइएगा मैसेज करके। ठीक।